फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत। और आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी एग्जाम के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी का जो एग्जाम है वो 25-26 तारीख को होने वाला है अगस्त में। तो अभी जो है आज 11 तारीख हो गई है, आपके पास हार्डली जो है 14 से 15 दिन है। तो हम लास्ट में जो 15 दिन की स्ट्रैटेजी है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि लास्ट के 15 दिनों में ऐसा क्या पढ़ो कि एग्जाम को क्लियर कर सको। तो सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने सिलेबस को समझो कि सिलेबस जो है, एक तो आपका क्वालिफाइंग नेचर है, यानी कि जो आपकी लैंग्वेज है जैसे हिंदी इंग्लिश, वो आपका क्वालिफाइंग नेचर है, ठीक है। और एक जो है सेकंड वाला जो है, जिसमें आपका जो आपका मेन है ना, एक तो क्वालिफाइंग नेचर हो गया जिसमें आपका जो है, जिसमें आपका 25 मार्क्स की इंग्लिश आ जाएगी और 75 मार्क्स का जो भी आप यहाँ पे से नंबर ऑफ लैंग्वेज है जो भी आप एक सेलेक्ट करो वो यहाँ पे आ जाएगा और उसको आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो ये तो आप कर लोगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारा जो पेपर 2 है उसकी। लेकिन फिर भी पढ़ना है भाई उसको, क्योंकि पेपर 1 क्वालिफाई करोगे तभी यहाँ पे पहुंचोगे। तो पेपर 1 को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अब जो पेपर 2 है इसमें से आपका 80 मार्क्स का जो आपका सब्जेक्ट है वो आएगा, ठीक है। और जो 40 मार्क्स का है जो आपका जनरल स्टडी है, जिसमें आपका मैथ रीजनिंग और बाकी जो आपका वो सब आएगा, ठीक है। तो ये रहेगा। हम बात करने वाले 80 मार्क्स की। 40 मार्क्स के ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि भाई मैथ रीजनिंग की आपको प्रैक्टिस करनी है या आयु को अभी तक आप करते आ रहे हो। अगर नहीं की है फिर भी जो कुछ सालों के जो एक दो जो पुराने जो पेपर्स हैं उनको आप लगा लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा। ऐसे ही मैथ रीजनिंग का है ना, जिन बच्चों का स्ट्रॉन्ग है उसको तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, और जिन बच्चों का थोड़ा सा वीक है उसको यहाँ पे फोकस करने की जरूरत है। बाकी हम बात करते हैं 80 मार्क्स के सब्जेक्ट की। जो 80 मार्क्स का सब्जेक्ट है उसमें जो आपको मेन फोकस करना है, एक तो आपका कंप्यूटर फंडामेंटल पे मेन फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका कंप्यूटर नेटवर्क, डिजिटल डिजिटल में जो आपका बुलियन अलजेब्रा होता है, लॉज होते हैं, आपका नंबर सिस्टम होता है ना, बुलियन अलजेब्रा, लॉज, नंबर सिस्टम, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। यहीं से आपको काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, यहाँ से मिल जाएंगे, यहाँ से मिल जाएंगे। अब इसके बाद जो है आपका डीबीएमएस और एसक्यूएल। डीबीएम और एसक्यूएल आजकल जो एग्जाम में सबसे ज्यादा वेटेज आने लग गया है। पहले कंप्यूटर नेटवर्क का वेटेज ज्यादा होता था, बट नाउ अ डेज डीबीएमएस और एसक्यूएल का ज्यादा वेटेज है। तो एसक्यूएल की जो भी क्वेरीज हैं, जो भी कमांड है, उनको बहुत अच्छे से कर लो। डीबीएमएस को अच्छे से पढ़ लीजिए, है ना। तो 4 सब्जेक्ट तो आपके ये हो गए। उसके बाद पाइथन, क्योंकि 12th क्लास की एनसीईआरटी पे भी फोकस किया गया है, तो पाइथन को एक बार कोई रिवाइज कर लेना। सी प्लस प्लस आप लोगों के सिलेबस में है तो ये भी करना बनता है। उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या चीज होती है, ठीक है। इसके बाद जो है आपका, अगर आप 12th क्लास को करो तो सोशल एथिक्स और एमर्जिंग ट्रेंड, ठीक है। इस पे आप कम फोकस कर सकते हो, इन दोनों पे आप कम फोकस कर सकते हो। बाकी जितना मैंने आपको लिखवाया है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि एक एक पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर फंडामेंटल जिसमें हिस्ट्री, आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस, सारी चीजें जो है इसके अंदर कवर हो जाएंगी। कंप्यूटर नेटवर्क, डिजिटल आपका हो गया, डीबीएमएस और कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर हो गया, सी प्लस प्लस के कुछ पॉइंट्स हो गए, में भी आ जाएं क्योंकि आपके सिलेबस में आते हैं। तो ये जो कुछ मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट लिखे हैं इनको तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, और इनको तो आपको करना ही करना है, ठीक है। अब आपको इनको किस तरीके से करना है वो मैं बता देती हूँ कि भाई अगर आपने इन सब चीज़ों को रिवाइज कर लिया है, अगर आपने इन सबको पढ़ लिया है, सिलेबस को पूरा कर लिया है, तो सबसे बेस्ट पार्ट है कि आप इनकी जो है एक बार रिवीजन करके और एक बार जो है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो। और जो 11th 12th क्लास के जो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन हैं, क्लास 11 एनसीईआरटी और क्लास 12 एनसीईआरटी, इनको तो भाई घोट के पी जाओ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को, क्योंकि ये तो बहुत जरूरी है। ये जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ना, इनको तो एक बार बहुत अच्छे तरीके से कर ही लेना। 11th 12th की एनसीईआरटी मैंने कंप्लीट करवा रखी है इसी चैनल पे, आप वहां पे जाके देख सकते हो। नंबर ऑफ क्वेश्चन है, काफी सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी और वहां से हो जाएगा। मतलब अभी जो लास्ट टाइम है ना आपके पास, आप जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो उतना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस सिलेबस को तो आपको रिवाइज करना ही है,
ठीक है। तो अभी लास्ट टाइम पे आपको क्या करना है, सिलेबस की रिवीजन करनी है। अगर आपने सिलेबस नहीं पढ़ा है, अगर आपने सिलेबस नहीं पढ़ा है तो क्या करो, तो भाई मेरी एक 12 घंटे की मैराथन है, 12 घंटे की मैराथन है, आप वहाँ पे जाओ और वहाँ पे आपको ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस कवर मिल जाएगा। आप एक बार उस मैराथन को कर लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। 2 मैराथन है 12-12 घंटे की, आपको दोनों मैराथन से आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो दोनों को बहुत अच्छे से कर लो भाई, सिलेबस हो जाएगा आपका, ठीक है। और उस मैराथन को कम से कम जो है 3 से 3 बार रिवाइज कर लो, क्योंकि 15 दिन है। अगर आप 2 मैराथन 12-12 घंटे के 24 घंटे हो गए। अब उस 24 घंटे को अगर आप 3 बार पढ़ते हो, है ना, तो भाई एक दिन में आप एक मैराथन निपटा सकते हो, ठीक है भाई। 2x स्पीड में करके देख लो, तो क्या होगा, 3 बार अगर आप उसको पढ़ लोगे तो आपको अच्छा वो हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर मैंने क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करवा रखी है, प्लस 11-12 की एनसीईआरटी को कर लेना, बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी, है ना। तो 2 मैराथन करनी है, प्लस 11th और 12th जो है, जो एनसीईआरटी के जो मैंने क्वेश्चंस करवा रखे हैं वो कर लेना भाई, ठीक है। दोनों मैराथन में आपका सिलेबस कवर हो जाएगा पूरा, जो है इसमें मैंने वो करवा रखा है। अगर आपके पास और एक्स्ट्रा टाइम है तो भाई एस्टेट के मैंने 8 पेपर्स करवा रखे हैं। वैसे तो मैंने काफ़ी सारे पेपर्स करवा रखे हैं, लेकिन एस्टेट के 8 पेपर्स हैं। एक पेपर में 60 क्वेश्चन है, तो आप उसको भी कर सकते हो। 8 घंटे की लर्निंग है, हर एक क्लास 1 घंटे की है। तो जो है आपके 600 क्वेश्चन, 8, हाँ 480, यानी कि 500 क्वेश्चन जो है वहाँ से आपको मिल जाएंगे, क्योंकि एक पेपर में 60 क्वेश्चन है, तो 8 में आपके 480 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो उन 480 क्वेश्चन को भी आप अच्छे से कर लेते हो तो आपको बहुत आइडिया हो जाएगा कि, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन यहीं वहीं से लेगा। तो लास्ट टाइम में आपको 2 मैराथन करनी है, 11-12 की एनसीईआरटी करनी है, और जो है अगर आप क्वेश्चंस कर सकते हो, 500 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो आपको मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इतना इनफ है आप लोगों के लिए, ठीक है। इतना कर लेते हो तो बहुत है, मतलब एक अच्छा आप एग्जाम में स्कोर करोगे, ठीक है भाई। फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट आता है, अगर आप चाहते हो कि भाई लास्ट टाइम पे आप लोगों की क्लास आए और आप चाहते हो कि भाई मैं आप लोगों को लास्ट टाइम पे करवाऊँ, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। डेफिनेटली जो है लास्ट में 10 डेज में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें लेके आऊँगी जिससे आपको जो है बेनिफिट काफ़ी मिलेगा। प्लस ऐप पे भी जो है 499 में जो है सारी चीज़ें मैंने आपको क्विक रिवीजन, यानी कि 3-3 4-4 घंटे की एक क्लास प्रोवाइड की है, जिसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट है, क्वेश्चंस कंप्लीट है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, एनवीएस केवीएस सबके जो है क्वेश्चंस हैं, तो वहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।